हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजुका मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बिजनेस स्टडीज क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 मार्केटिंग, क्लास नंबर उसका 4 है। और अगर आपने इससे पहले क्लास नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो 3 तो पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि बिना 3 के क्लास नंबर 3 का ये समझ में आ पाना मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप ये समझिएगा क्लास 3 और क्लास 4 मैंने एक ही टाइम रिकॉर्ड किया, इसको बस बाइफरकेट कर दिया, ठीक है। तो आप प्लीज क्लास नंबर 3 तो पक्का देख के आइएगा। तो चैप्टर नंबर हमारा है 11 मार्केटिंग, देखते हैं। हाँ जी, तो ये था हमारा चैप्टर। पिछले वीडियो में क्लास नंबर 3 में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था। हम पढ़ रहे थे जो मार्केटिंग मिक्स हुआ करता था। मार्केटिंग मिक्स में पहला क्या था हमारा? प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में फिर अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे, पहले मार्केटिंग मिक्स, फिर मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट में पहुंचे। प्रोडक्ट में फिर क्लासिफिकेशन हमने पूरा कर लिया था, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर प्रोडक्ट, फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसके बाद जो दूसरा कैटेगरी था हमारा ब्रांडिंग, वहां से हमें शुरू करना है इस वीडियो को, ठीक है। तो आप पिछले वीडियो में मैंने पूरा मार्केटिंग मिक्स बताया था शॉर्ट में, सब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और उसके बाद प्रोडक्ट के अंदर क्लासिफिकेशन भी बता दिया। तो इस वीडियो में मेनली ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं हम ब्रांडिंग से। ब्रांडिंग क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द ब्रांडिंग, ठीक है। यानी ब्रांड क्या रखना है, ही हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम और अ जेनेरिक नेम। यानी उसको ये डिसाइड करना है कि जो उसका प्रोडक्ट है वो ब्रांड नेम के साथ चलेगा या सीधे सीधे जेनेरिक नाम के साथ चलेगा। वीडियो क्लास नंबर 2 में मैंने आपको बताया था ब्रांड नेम कहने का मतलब, सपोज करिए अगर मुझे कोई मोबाइल कंपनी है मेरा, ठीक है। सपोज करिए मोबाइल फोन को मैं मोबाइल के ही नाम से अगर मार्केट में लॉन्च कर दूंगा, कोई नाम नहीं दूंगा, जैसे सैमसंग हो गया, गैलेक्सी हो गया या आईफोन हो गया, ये सब नाम अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर वो मेरा क्या होगा? अगर सीधे मोबाइल फोन बोलूंगा तो वो जेनेरिक नाम से मैं अपने सामान को बेच रहा हूँ। और अगर मैंने उसको सैमसंग का ब्रांड दे दिया और सैमसंग ने भी सैमसंग गैलेक्सी बना दिया तो वो ब्रांड नेम के साथ बेचेंगे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर ब्रांड नेम करेंगे तो वो मुझे अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से मुझे डिफरेंशिएट करने में इजी होगा। जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के नाम से सामान बेचोगे उसको जेनेरिक नेम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अ बुक और अ रिस्ट वॉच, टायर, कैमरा, टॉयलेट सोप, etc. We know that a camera is a lens surrounded by plastic or steel from all sides and having certain other features such as flash, gun and so on. Similarly, book is a bunch of paper. यानी सीधे आप अगर बोलो मैं एक किताब मैंने बनाया और उसको सीधे बुक के नाम से बेच दिया, ठीक है। इज अ बंच ऑफ पेपर विच आर इन बाउंड फॉर्म और विच इज यूजफुल or which some useful information about the subject is printed. Thus, all product having these characteristics would be called as generic. इन्हीं को क्या बोलेंगे? बुक को सीधे बुक के नाम पे बेचेंगे तो वो जेनेरिक हो गया। फिर कैमरा को बस कैमरा बोलेंगे तो वो भी जेनेरिक हो गया। आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट का कैमरा है, ठीक है, या जो भी मतलब ब्रांड आता है उसका कैमरा है, कैनन का है तो कैनन, फिर वो ब्रांड नेम हो जाएगा। इफ अ प्रोडक्ट वेयर सोल्ड बाय जेनेरिक नेम, it would be very difficult for the marketer to distinguish their product from that of their competitor. यही डिसएडवांटेज है अगर जेनेरिक नाम यूज करोगे तो। फॉर एग्जांपल क्या है कि अगर आप जेनेरिक नाम से यूज करोगे तो आपको डिस्टिंग्विश करना उस प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर से दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी इसी नाम से बेच रहा है, कैमरा के नाम से, और आप भी कैमरा के नाम से, तो कैमरा ये नहीं पता चल रहा कि आपका कौन सा कैमरा है, ठीक है। तो अगर आप अपना नाम दोगे, फॉर एग्जांपल कैनन का कैमरा है तो कैनन का है ये पता चल गया, ठीक है, जो कि कैनन आपकी कंपनी है। दस मोस्ट मार्केटर गिव अ नेम टू देयर प्रोडक्ट, और इसी वजह से जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को क्या देते हैं? ब्रांड नेम, ठीक है। which helps in identifying and distinguishing their product from that of the competitor. और इससे क्या हेल्प मिलता है? अपने प्रोडक्ट को अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिलता है। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम और अ साइन और अ सिंबल etc टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या होता है? या तो सीधे एक नाम दे दो, या एक साइन दे दो, ठीक है, या एक सिंबल दे दो। ये सारा ब्रांडिंग के, यानी सीधे एक नाम दे दो कि फॉर एग्जांपल नाइकी है तो नाइकी एक NIKE जो है वो एक नाम है, वो भी ब्रांडिंग हो गया उसका।
एक साइन होगा वो भी, और एक सिंबल होगा वो भी, ये सब ब्रांडिंग का ही पार्ट है, ठीक है। The various terms relating to branding are as follow. ब्रांडिंग में कुछ टर्म्स यूज होता है, उसको देखते हैं हम। पहला है ब्रांड। अ ब्रांड इज द नेम, टर्म, साइन, सिंबल, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर और ग्रुप ऑफ सेलर एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कंपटीटर। यही अभी भी हम पढ़ के आ रहे हैं। क्या है ब्रांड? ब्रांड क्या है? ब्रांड या तो नाम है, टर्म है, साइन है, सिंबल है, डिजाइन और सम कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, जो कि यूज किया जाता है कि किसी एक सेलर से अपने दूसरे सेलर से अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के पर्पज से। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द कॉमन ब्रांड्स आर बाटा, लाइफबॉय, डनलप, पार्कर। ये सब क्या है? ये ब्रांड है, ठीक है, जो कि अपने आप को दूसरे से, अपने कंपटीटर से अलग करने में इनको मदद देता है। ब्रांड इज कंप्रिहेंसिव टर्म विच हैज टू कंपोनेंट। पहला ब्रांड में ब्रांड का नाम होता है और दूसरा ब्रांड में ब्रांड का मार्क होता है, ठीक है। दो चीज मिलकर ब्रांड बनता है। तो ब्रांड नेम क्या होता है? ब्रांड नेम दैट पार्ट ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। जो बोला जाता है उसको ब्रांड का नाम बोलेंगे। इन अदर वर्ड, ब्रांड नेम इज वर्बल कंपोनेंट ऑफ द, जो जैसे अभी हमने बात किया, ब्रांड में क्या होता है? ब्रांड में क्या होता है? ब्रांड का नाम होता है, टर्म होता है, साइन होता है, सिंबल होता है, डिजाइन होता है, ये सब ब्रांड का कंपोनेंट है। उसी बेसिस पे पहला इन्होंने बोला ब्रांड का नाम होता है और दूसरे ब्रांड का मार्क होता है। तो ब्रांड का नाम क्या हो गया? यानी जो भी उस चीज में, जो भी ब्रांड में आप बोल सकते हो, जैसे NIKE को मैं प्रोनाउंसिएट कर सकता हूँ, नाइकी है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो मेरे लिए ब्रांड हो गया। लेकिन जैसे ही नाइकी का साइन ये आ जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कुछ वर्ड नहीं दे सकते ना, इसको तो बोल नहीं सकते, तो ये क्या, ये ब्रांड नेम नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि वो क्या है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन अदर वर्ड्स ब्रांड नेम इज वर्बल कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट है? वर्बल कंपोनेंट है हमारे ब्रांड का, ठीक है। यानी ब्रांड में जो वर्बल कंपोनेंट होता है उसी को ब्रांड नेम बोलते हैं। अगला है हमारा ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क का मतलब क्या होगा? दैट पार्ट ऑफ अ बिजनेस ऑफ अ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बट विच इज नॉट अटरेबल इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क क्या हो गया? कि वो चीज जो आप समझ तो सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, लेकिन बस आप बोल नहीं सकते, यानी नॉट अटरेबल, वो ब्रांड मार्क होगा। तो ये जो साइन है नाइकी का, ये क्या है हमारे लिए? ब्रांड मार्क हो गया। इट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ सिंबल में हो सकता है, डिजाइन में हो सकता है, डिस्टिंक्ट कलर और स्कीम ऑफ लेटरिंग, ठीक है, ये सब में हो सकता है। अगला है हमारा ट्रेडमार्क। अ ब्रांड और पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड एज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का सीधा सीधा मतलब है ब्रांड का कोई भी पार्ट, चाहे वो ब्रांड का नाम हो और चाहे वो ब्रांड का मार्क हो, जिसको कि लीगली हमने प्रोटेक्ट कर लिया ताकि कि दूसरा उसको कॉपी ना कर सके, इसी को बोलेंगे ट्रेडमार्क, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ट्रेडमार्क, वेन ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क और बोथ are legally protected, then it becomes trademark, ठीक है। The protection is given against its use by other firm. Protect क्यों करते हैं? ताकि कि दूसरे उसको यूज ना कर सके। Thus the firm which got its brand registered gets the exclusive right for its use. जो जिन्होंने अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लिया उनके पास एक्सक्लूसिव राइट हो गया कि मैंने अपने उस नाम को, अपने मार्क को खुद ही यूज कर सकता है और दूसरा यूज करेगा तो उस पर केस कर सकता है। दो ब्रांडिंग एड्स टू द कॉस्ट, एग्जांपल टू द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग, लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, इट प्रोवाइड्स सेवरल एडवांटेजेस टू द सेलर। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि आप ब्रांड का नाम बनाएंगे, ब्रांड का मार्क बनाएंगे, तो इसमें बहुत सारा खर्चा होगा, या उसको लीगली आप उसको जो रजिस्टर कराएंगे या उसको बाद में आप प्रमोट करेंगे तो उसमें ओवरऑल आपको खर्चा बढ़ने वाला है, लेकिन अल्टीमेटली वो एडवांटेजियस भी है आपके बिजनेस के पर्पस से। आगे बढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक अच्छे ब्रांड नेम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, ठीक है, ये सब आपको पता है, लेकिन आप भी कभी सेल परचेस करने जाते हो सामान, तो आपको ऑटोमेटिक पता है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि कोई आपको कपड़ा खरीदना है, तो आपके दिमाग में 1 सेकंड में रन कर जाएगा कि इस प्रोडक्ट का परचेज करो, ठीक है, पता है उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ब्रांड के नाम में जो कि आपने कभी एनालाइज नहीं किया, लेकिन अभी मैं बताता हूं तब आपको वो सोच में आ जाएगा। चूजिंग द राइट ब्रांड इज नॉट एन इजी डिसीजन. What makes the decision important is the fact that once a brand name is chosen, the product is launched in the market. Changing the brand name is very difficult. एक बार अगर कोई ब्रांड का नाम आपने डिसाइड कर लिया, फिर
और मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, फिर उस ब्रांड के नाम को आप चेंज कर पाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि पता है आपको कि आप चेंज तो कर लोगे, लेकिन ऑलरेडी अगर चेंज करोगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है नया फिर से प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा, ठीक है। और जो उस पे उसके रजिस्ट्रेशन पे या उसको बनाने में जो कॉस्ट आपको इंकर करना पड़ेगा वो सब आपके लिए वेस्ट चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार मैंने अपने इस चैनल का नाम अगर अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल रख दिया और 1-2 साल 4 साल बाद मैं इसको चेंज करूंगा तो एक पॉजिटिव नहीं, एक नेगेटिविटी आता है, ठीक है। तो एक बार जो रख दिया वो रख दिया, चाहे अब अच्छा हो बुरा हो समय बताएगा, ठीक है। सो गेटिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम इज वेरी एसेंशियल। इसीलिए पहली बार में जो आप ब्रांड नेम रख रहे हो वो सही हो, ये जरूरी है, ठीक है। यानी कोशिश करना चाहिए कि सही हो। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया है, पर्सपेक्टिव ब्रांड्स एंड ब्रांडिंग, कुछ बड़े बड़े लोगों का व्यू दिया है ब्रांड से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, जेफ बेजोस जो अमेजन के फाउंडर हैं, उनका क्या है स्टेटमेंट ब्रांडिंग से रिलेटेड? ब्रांडिंग इज क्रिएटिंग अ कॉर्पोरेट ब्रांड आइडेंटिटी फॉर कंज्यूमर एंड गेटिंग दैट ब्रांड आइडेंटिटी इम्प्रिंटेड ऑन द माइंड ऑफ द कंज्यूमर। इनका सीधा सीधा बात है कि ब्रांड वो चीज होता है जो कि कंज्यूमर पे के दिमाग पे छप जाता है, कंपनी के का आइडेंटिटी है, कंपनी को प्रेजेंट करता है, वो दिमाग पे उसके छप जाता है। दिस रिक्वायर्स ब्रांड पोजीशनिंग एंड ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारा पढ़ लीजिएगा, वैसे यूज नहीं है, बाकी सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं अब हम। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंसिडरेशन व्हिच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग अ ब्रांड। कंपनी को ब्रांड का नाम बनाने से पहले, ब्रांडिंग करने से पहले ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये ध्यान रखा उन्होंने तो उनका ब्रांड सही जाने का चांस ज्यादा है। पहला क्या है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ that should be kept in mind while creating brand name. The brand name should be short, ठीक है, easy to pronunciate, spell, recognize and remember, ठीक है। याद करिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले पूछा था कि आपसे अगर मैं पूछूं क्लॉथ में कोई बताओ तो आप 1 सेकंड में बता दोगे, ठीक है, 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप बोल दोगे। लेकिन जानते हो आपने क्यों बोला? क्योंकि उसका नाम शॉर्ट था, इसलिए आपको याद हो गया। easy to pronounce था, स्पेल है यानी इजी टू, उसको स्पेल करना इजी है और याद करना भी आपके लिए इजी है। सपोज करिए कुछ अलग ही नाम हो, सपोज करिए कपड़े का आपका मतलब कपड़े में आपको देखना है, ठीक है। अब लेवाइस का नाम क्या है? लेवाइस, ठीक है। ये इजी है सारा, देखिए सारा फीचर इसमें है, शॉर्ट भी है नाम, प्रोनाउंस भी करना उतना हार्ड नहीं है, स्पेलिंग भी इजी है, रिकॉग्नाइज भी करना इजी है और रिमेंबर भी करना। रिकॉग्निशन कहाँ पे आता है? वो मार्क के एक केस में रिकॉग्नाइज, और याद तो आपको वैसे ही हो जाएगा। वैसे एग्जांपल इन्होंने लिया, पॉन्ड्स हो गया, वीआईपी हो गया, रील, वीम, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब फीचर होना चाहिए ब्रांड नेम में। अ ब्रांड शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट्स एंड क्वालिटीज, इट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द प्रोडक्ट्स फंक्शन। अब एक और चीज देखिए, ब्रांड में क्या होना चाहिए, ब्रांड का नाम ऐसा रखो आप कि वो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। सपोज करिए मेरे चैनल का नाम क्या है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे को ऐसा पता चल जाएगा कि मेरा ये जो चैनल है उसमें क्या मैं पढ़ाता हूँ, या तो अकाउंट्स या फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात पढ़ाता हूँ। तो मैं चाहे अकाउंट्स पढ़ाऊँ, चाहे फाइनेंस चाहे बिजनेस पढ़ाऊँ, या फर्दर मैं जाके इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ, ये सारा इस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने नाम रखा अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल और उस पर मैंने किसी और फिजिक्स पढ़ाना मैंने शुरू कर दी, तो वो कहीं से भी ये नहीं है, सही नहीं है। तो ब्रांड नेम आप वही रखो जो कि आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट और क्वालिटी को भी स्पेसिफाई करे। अब ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव कहने का मतलब जो दूसरे कंपटीटर्स हैं उनसे अलग होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी एक चल रही है रिन, ठीक है, और आपने एक ओपन कर दिया रिन, ठीक है, या आपने या ओपन कर दिया RIIN, ठीक है। तो रिन और रिन ये दोनों मैच हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारा कॉपी देखा होगा, बिस्लेरी एक कंपनी है, पानी पैकेज्ड वाटर बेचती है, ठीक है। तो इसमें भी आपने बहुत सारा ये देखा होगा, बहुत लोग इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। एक का होता है नाम बिल्सेरी, ठीक है, एक का नाम होता है बिस्लेरी,
RY हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे कॉपी करने का कोशिश करते हैं। तो ब्रांड नेम क्या आपका होना चाहिए जो कि आपको डिस्टिंक्टिव दे। वैसे तो ये बिस्लेरी का एडवांटेज लेना चाहते हैं, क्योंकि लोग जब पानी का बोतल खरीदते हैं तो बिस देखते हैं, बात खत्म, बिस्लेरी होगा, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कोशिश करना चाहिए कि आपका ब्रांड का नाम हो डिस्टिंक्टिव। द ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेज और लेबलिंग रिक्वायरमेंट टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, ठीक है। ब्रांड का नाम और मार्क ऐसा रखो ताकि कि वो पैकेज पे आगे चल के देखेंगे पैकेजिंग और लेबलिंग में फिट बैठे, ठीक है। और जो भी आप मीडिया यूज करना चाहते हो वहां पे भी वो फिट बैठे। द ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू एकोमोडेट इन न्यू प्रोडक्ट विच आर एडेड टू द प्रोडक्ट लाइन। अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको फर्दर भी आगे एक्सटेंड करना पड़े, जैसे मैंने इस चैनल पे स्टार्टिंग में अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल पे सबसे स्टार्टिंग में मैंने अकाउंट से रिलेटेड वीडियो डाला, तो मेरा नाम क्या अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल। तो इसीलिए मेरे पास एक स्कोप था कि मैं कॉमर्स सेक्शन में और भी वीडियो इसी चैनल पे डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टडी, ये यही बात करा कि आप ब्रांड का नाम ऐसा रखना कि बाद में अगर आप चेंज भी करो, यानी फर्दर आप नया प्रोडक्ट लाइन में जाओ फिर भी आप वो ब्रांड का नाम यूज कर पाओ, ठीक है। अब एक बार सपोज करिए मैंने कोई मतलब मैंने एक बिस्किट का ब्रांड है, ठीक है, ठीक है। अब बिस्किट में मेरा बिजनेस था, बिस्किट का नाम सपोज करिए मैंने रख दिया, अगर मान के चलिए नाइस बिस्किट, ठीक है। अगर ये मेरा ब्रांड का नाम हो गया, तो बताइए मैं अगर मिक्सचर बिजनेस में जाऊंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नाइस बिस्किट ब्रांड नहीं लिख सकता हूँ। हो सकता है अगर मेरा नाम सीधे नाइस ही होता मेरे ब्रांड का, तब मैं नाइस मिक्सचर में यूज कर सकता था। तो ये वही वाला बात है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, ठीक है। वो आप नाम ऐसा ही रखो जो कि रजिस्ट्रेशन में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो वहां पे कुछ नाम प्रोहिबिटेड होते हैं। सपोज कि मैंने इंडिया में बिजनेस शुरू किया और इंडिया में बिजनेस शुरू करके मैंने यूज किया ब्रांड का नाम रख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ब्रांड, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चूज ए नेम शुड हैव स्टेइंग पावर। अब जो आप नाम चूज करोगे, अब जो भी बिजनेस में अपना नाम चूज कर रहे हो जो ब्रांड नेम के लिए, वो स्टेइंग पावर रखता है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि मार्केट से आउट ऑफ डेटेड हो जाए, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल अभी आपको देता हूँ, ठीक। सपोज करिए मैंने अपने ब्रांड का नाम रख दिया ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, लेकिन मुझे क्या पता है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन जो है वो डे बाय डे मार्केट से डिसअपियर हो रहा है। तो वो आपका बिजनेस में कितना भी अच्छा हो, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तो ज्यादा दिन तक टिकने वाला मार्केट में है नहीं। तो आप ऐसा ही नाम रखो जो कि मार्केट में स्टे करने का पावर रखता है। तो इसी के साथ हमारा ब्रांड नेम वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। तो इसमें अभी हमने क्या पढ़ा ब्रांड के नेम वाले टॉपिक में अभी बताते हैं, ठीक। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहला तो ब्रांड नेम कहां से आया, सॉरी जो ये ब्रांड वाला टॉपिक है हमारा वो कहां से आया था। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं मार्केटिंग मिक्स, उसके अंदर प्रोडक्ट में हमने पहला क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा, फिर ब्रांडिंग। तो जो हमारा ब्रांडिंग वाला टॉपिक है ये ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में सबसे पहले हमने पढ़ा ब्रांड होता क्या है, ब्रांड का नाम क्या होता है, ब्रांड मार्क क्या होता है, ट्रेड मार्क क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड, गुड ब्रांड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है अब ब्रांडिंग के बाद अब पैकेजिंग पढ़ेंगे, ठीक है। अब पैकेजिंग पढ़ेंगे, ठीक। तो अब पैकेजिंग क्या होता है देखते हैं। One of the most important development affecting the business world in the recent year has been in the area of packaging. आज ये बहुत रिसेंटली डेवलप्ड टेक्निक है सेल्स बढ़ाने के लिए। उसमें क्या होता है, लोगों के दिमाग पे उस जो प्रोडक्ट होता है उसके पैकेज को उतार देना, ठीक है। यानी पैकेजिंग ऐसा करना कि लोग उस प्रोडक्ट की वजह से नहीं, उसके पैकेजिंग की वजह से खरीदे। जैसे कि आपने देखा होगा जो भी सामान, जो भी आप गिफ्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसका तो पैकेजिंग मार्वेलस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ताकि कि वो सारा अट्रैक्शन कहाँ पे वो दे देते हैं, फोकस पैकेजिंग पे, ठीक है। Many products which we thought could never lend themselves to packaging because of their nature have been successfully packed, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्ट ज्यादा पोटेंशियल रखते भी नहीं थे सेल होने के लिए, वो अपने पैकेजिंग के दम पे बहुत सेल होने लगे, ठीक है।
पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है कि किस कंटेनर में कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, यानी प्रोडक्ट किस कंटेनर में प्रोवाइड करे, उसका रैपर कैसा कलर दे, क्या उस के ऊपर डिजाइन डाले, ये सब कंटेन करता है पैकेजिंग। ठीक है, तो पैकेजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मार्केटिंग सक्सेस और फेल्योर ऑफ मेनी प्रोडक्ट्स, पर्टिकुलरली द कंज्यूमर एंड ड्यूरेबल प्रोडक्ट। देखिए, अगर आप फर्नीचर खरीदने जाएंगे तो फर्नीचर को तो कहीं पे पैक वो करके देंगे नहीं। जो पैकेजिंग मेनली कहाँ ज्यादा इफेक्ट करता है, जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ड्यूरेबिलिटी के बेस पे प्रोडक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और तीसरा कैटेगरी सर्विस है। तो जो हमारा पैकेजिंग है वो किस पे ज्यादा इफेक्टिव है, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो हमारा लेज बिकता है, लेज, और दूसरा मैं आपको एक नाम बताता हूँ, एक चिप्स का जो कंपनी है उसका नाम बताता हूँ जो प्रोडक्ट लॉन्च करती है। एक लेज हो गया और दूसरा कॉर्निटोज हो गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, कॉर्निटोज का जो पैकेजिंग था उसका जो कलर कॉम्बिनेशन था और उसका जो उसपे पैकेजिंग पे जो प्रिंटिंग था, लेबलिंग था, वो मुझे इतना पसंद आया कि वास्तव में मैंने उसको पैकेजिंग की वजह से ही कॉर्निटोज लेज को कॉर्निटोज चिप्स को मैंने खरीदा था। वैसे अंदर जब मैं खाया उसको मैंने, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा लेस के कंपैरिजन में, लेकिन मैंने कॉर्निटोज को परचेज क्यों किया, उसके पैकेजिंग की वजह से। तो ये वही बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट नॉन ड्यूरेबल होते हैं वहीं पे पैकेजिंग ज्यादा इफेक्टिव होता है। इनफैक्ट इफ वन मेक्स एन एनालिसिस ऑफ द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ सम ऑफ द सक्सेसफुल प्रोडक्ट इन रिसेंट पास्ट, इट कैन बी नोटेड दैट पैकेजिंग हैज प्लेड अ ड्यू रोल। यानी कि आप याद करिए कि लेटेस्ट कौन सी कंपनी आई है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स में किसी भी कैटेगरी में, तो आप देखेंगे कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा रखा है जिन्होंने, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैगी नूडल्स, अंकल चिप्स एंड क्रैक्स वेफर्स। ठीक है, अब देखिए पैकेजिंग में भी लेबलिंग होता है। कहने का मतलब, सबसे पहले आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक कार्टून में पैकिंग होता है। ठीक है, कार्टून के बाद क्या होता है, कार्टून के बाद बहुत सारे उसमें भी पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, हो सकता है एक कार्टून में जो प्रोडक्ट है 10,000 है। ठीक है, अब 10,000 प्रोडक्ट को एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, वो 1,000 हो गया। अब उसमें भी एक एक बंडल बनाया गया, हो सकता है वो 10-10 के साथ हो, और फिर 10 के अंदर फिर एक हो, तो ये लेवल ऑफ पैकेजिंग है। देयर कैन बी 3 डिफरेंट लेवल, ऑल्दो दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली 3, बट हो सकता है किसी कंपनी में 2 हो, कि कोई कंपनी 4-5 यूज करे। बाकी बात करते हैं, दिस आर एज फॉलो। पहला प्राइमरी पैकेजिंग, पहला है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग मेल। अच्छा, पहले पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे इसके बारे में। ठीक, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। In some cases, the primary packaging is kept till the consumer is ready to use the product. Example, plastic packet for socks. Whereas in other cases, it is kept throughout the entire life of the product. Example, toothpaste, tube, a matchbox, etc. ठीक है, तो जैसे आप अगर टूथपेस्ट यूज करते हो तो जो ट्यूब होता है, ट्यूब देखिए, अगर वो ट्यूब में उन्होंने आपको सप्लाई दिया तो वो भी एक पैकेजिंग है, और उसी पैकेजिंग को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी पैकेजिंग। ठीक है, तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है, वो एक्चुअली जब तक वो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज ना कर ले, या तो यूज करना शुरू कर दे या यूज करके खत्म कर दे, तब तक से वो रहता है, वो प्राइमरी पैकेजिंग होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो आप लेस खरीदते हो, तो लेज जब फाड़ते हो, वो जो पैकेट आप फाड़ते हो उसको प्राइमरी पैकेजिंग बोलेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा सेकेंडरी पैकेजिंग। It refers to additional layer of protection that are kept till the product is ready for use. Example, a tube of shaving cream usually comes in a cardboard box. When consumer starts using the shaving cream, ठीक है, they will dispose of the box but retain the primary tube. ठीक है, ये क्या बोलना चाहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बड़ा पैकेजिंग होता है। ठीक है, जैसे कि नेस्कैफे का जो 100 ग्राम वाला आप कॉफी यूज करेंगे, तो उसमें देखेंगे एक बड़ा सा डब्बा होता है, उसके अंदर जो, देखिए मुझे ड्राइंग बनाने नहीं आएगा, तो अगर गलत हो तो आप प्लीज इसको इग्नोर कर दीजिएगा। ऐसा ही कुछ होता है, एक बड़े डब्बे के अंदर इसका जार पड़ा होता है, तो ये जो जार है वो उसके लिए प्राइमरी पैकेजिंग होगा, और बाहर का ये जो डब्बा जो जैसे ही खोलोगे आप उसको फेंक दोगे, ठीक है, तो वो सेकेंडरी पैकेजिंग होता है। ठीक, तीसरा होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन
पैकेजिंग इट रेफर्स टू फर्दर पैकेजिंग कंपोनेंट नेसेसरी फॉर स्टोरेज। उसका मेन पर्पस क्या होता है, देखिए सेकेंडरी पैकेजिंग हो या मेरा प्राइमरी पैकेजिंग, इसका मेन पर्पस कहीं ना कहीं जो मेरा कस्टमर है उसके दिमाग पे इफेक्ट डालने के लिए है। लेकिन जो मेरा सेकेंडरी पैकेजिंग है उसमें हमारा फोकस, सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों का तो वही फोकस है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग है उसका फोकस कहीं भी कस्टमर पे नहीं है। उसका सिंपल सा है कि बढ़िया से सामान मेरा स्टोर हो जाए और ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं, और उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर ले। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक ट्रक में बहुत सारा सामान लोड किया हुआ है तो मुझे पता चल जाए पैकेजिंग के हिसाब से कि ये प्रोडक्ट वो सा है, वो वाला है और वो दूसरा है। फॉर एग्जांपल ए टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरर मे सेंड द गुड्स टू रिटेलर इन कॉरुगेटेड बॉक्सेस, यानी वो जो कार्टून होता है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। कंटेनिंग में भी 10 हो सकता है, 20 का पैक हो सकता है और 100 का पैक हो सकता है। ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टिंग पैकेज, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल दे रहे हैं ये क्या हो गया, ये मेरा प्राइमरी हो गया। ये जो उधर बॉक्स डब्बा होता है वो सेकेंडरी हो गया। ये पूरा कंटेनर जो है 10-20 का वो मेरा ट्रांसपोर्टेशन पैकेज होगा। अब क्या होगा, एक बड़ा कार्टून भी होता होगा जिसमें ऐसे करके 100 पैकेट्स होंगे। वो सब भी एक कैटेगरी है, लेकिन ये बस पढ़ने के लिए नहीं है, बस समझ जाइए आप, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, ठीक है। ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं किसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूँ। और पता है आपको कि ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का आपके 12th में, तो इस पे इसलिए प्लीज 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 ज्यादा फोकस करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Packaging has acquired a great significance in the marketing of goods and services because of the following reasons. Packaging का इंपॉर्टेंस क्या है, पहला हमारा रीजन क्या हो सकता है, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है। देखिए जब पैकेजिंग के अंदर आप किसी प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें क्या होगा, हेल्थ इश्यूज नहीं आएगा, यानी प्रोडक्ट आपको एकदम फ्रेश मिलेगा, ठीक है, और बिना कोई राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन सॉरी। अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए आपने देखा होगा जो लोकल मार्केट में कुछ सामान जैसे मैक्रोनी बिकता है जो लोकल मार्केट में, वो क्या करते हैं, एक बड़ा पन्नी रखते हैं पॉलिथीन पैकेट और उसी के अंदर लूज में ही वो पड़ा होता है। लेकिन एक बात बताइए, अगर वो प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं लूज में, तो क्या उसमें स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ मेंटेन हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पैकेजिंग ने क्या प्रोवाइड किया, पहला अगर वही प्रोडक्ट वो छोटे छोटे प्लास्टिक में पैक करके अगर बेचता तो ज्यादा बिकेगा उसका, और वो हेल्थली वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होगा। Because of the increased standard of living in the country, more and more people have started purchasing packaged product as the chance of adulteration in such foods are minimized. क्योंकि जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसको फाड़ के और फिर वैसे ही पैकेज, अगर मैं मैगी का प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, मैगी का नूडल्स खरीद रहा हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि उसने टीयर ऑफ किया और उसके बाद उसमें से कुछ निकाल लिया और फिर से उसको बंद करके रख दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है वो पैकेज प्रोडक्ट के साइड जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली ये भी बात होता है, जो पैकेज प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा महंगा बिकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें क्वालिटी और भी है। अगला हमारा सेल्फ सर्विस आउटलेट। देखिए जो सेल्फ सर्विस आउटलेट होता है, फॉर एग्जांपल बिग बाजार का सेल्फ सर्विस आउटलेट हो गया, जहां कोई भी वहां पे ये नहीं होता कि सामान आपको ला के देगा, वो आपको जाके उठा के खरीदना पड़ता है। तो उस केस में आप नॉर्मली वहां पे जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, पैकेज्ड ही होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप खुद ही वहां पे निकालोगे और खुद ही वजन करोगे, वैसे होता है कुछ हद तक, जैसे चीनी और जो चावल ये सब सामान होता है उसमें लूज में भी अवेलेबल होता है, लेकिन जहां पे लूज सामान होता है वहां पे वो अपने वो क्या उनको बोल सकते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उसको वो लोग रखते हैं, ठीक है। द सेल्फ सर्विस रिटेल आउटलेट आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर particularly in major cities and towns. Because of this, some of the traditional role assigned to personal selling in respect of promotion has gone to packaging, ठीक है। इसीलिए पैकेजिंग का भी इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि कंट्री में सेल्फ सर्विस आउटलेट्स
बढ़ रहे हैं, ठीक है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सम ऑफ द recent development in the area of packaging have completely changed the marketing scene in the country. For example, milk can now be stored for 4 to 5 days without refrigeration in the recently developed packaged material. अब यहाँ पे क्या, देखिए पैकेजिंग में भी एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है, कि कौन सा ऐसा पैकेजिंग होगा कि जो कि अल्टीमेटली कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएगा। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपने देखा होगा एक जैसे अमूल का जो नॉर्मल पैकेज आता है या मदर डेयरी या सुधा दूध जो आता है, उसमें जो नॉर्मल पैकेजिंग होता है 1/2 लीटर और 1 लीटर का, उसमें क्या होता है, वो तो आप आज खरीद के लाएंगे, 1-2 दिन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक उसका टेट्रा पैक होता है, टेट्रा पैक होता है या मोटा मिल्क ऐसा कुछ बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें क्या होता है, आप उस दूध को एक बार ओपन करने के बाद भी 30 दिन तक यूज कर सकते हैं। ये सब खेल किस चीज का है, वो पैकेजिंग का है, ठीक है। और भी है, मैन्युफैक्चरिंग का भी थोड़ा सा इफेक्ट है, लेकिन पैकेजिंग का भी कुछ इफेक्ट है। सिमिलरली इन द एरिया pharmaceutical, soft drink, etc., lots of new innovation have come in respect of packaging. As a result, the scope for marketing of such products has increased. जैसे आपने देखा होगा कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मेडिसिन बनाती हैं, उनका दवाई का पैकेजिंग इतना अच्छा होता है कि बीमारी चाहे आपको हो या ना हो, आपको दवाई खाने का मन जरूर करेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा यूज हो रहा है, चाहे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्री हो, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अच्छा पैकेजिंग अगला क्या प्रोवाइड करता है, आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। पैकेजिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मींस ऑफ क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। The color, size, material, etc. of the package makes real difference in the perception of customer about the quality of the। देखिए मैं सिंपल सा आपको बात बोल रहा हूँ, कोई भी कंपनी है वो अपने किस प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छा पैकेज करेगी, जो जिनका क्वालिटी अच्छा है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो एग्जांपल के साथ कि देखिए ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने बेस्ट प्रोडक्ट को अच्छा से पैकेज करती है, तो ऑन दी कंट्री जो कंज्यूमर है वो भी यही सोचता है कि जो जिस प्रोडक्ट का पैकेजिंग अच्छा है उसका क्वालिटी अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल बाय लुकिंग एट द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट से पेंट और हेयर ऑयल, वन कैन मेक सम गेस अबाउट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट कंटेन्ड इन इट, ठीक है। तो इसीलिए आप अपने प्रोडक्ट का पैकेजिंग ऐसा रखिए जो कि आपके कंपटीटर से अच्छा हो, क्योंकि अल्टीमेटली जो कस्टमर के माइंड में यही सीधा सीधा बात आता है कि पैकेजिंग अच्छा तो क्वालिटी अच्छा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग का फंक्शन क्या होता है। As stated above, packaging performs a number of functions in marketing of goods. Some of the important functions are as follow. Product identification, product को identify करने में easy होता है पैकेजिंग, greatly helps the identification of the product. For example, Colgate in red color can easily be termed as, जो वो लाल दंत मंजन करके होता है, कौन सी कंपनी होती है, रेड टूथपेस्ट, ठीक है। और पॉन्ड्स क्रीम जार कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय इट्स पैकेज, जो पॉन्ड्स का वो जार होता है, जो व्हाइट कलर का पॉन्ड्स ऐसे करके एक होता है ना, मुझे याद ऐसे, हाँ ऐसे होता है ऐसे करके, तो उस प्रोडक्ट को देख के ही मैं बता सकता हूँ पॉन्ड्स का क्रीम है, ठीक है। तो वो आपको आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली आपकी कंपनी का इमेज भी उस डब्बे के साथ ही चलता रहता है। अगला हमारा प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, यानी प्रोडक्ट जो आपका है वो प्रोटेक्ट होता है डिस्ट्रॉय से, ठीक है। पैकेजिंग प्रोडक्ट द कंटेंट ऑफ, अब सोच लीजिए एक मतलब ऐसा एज्यूम करिए कि जो क्रीम आ रहा है वो प्लास्टिक के पन्नी में आ रहा है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जैसा प्रोडक्ट है उसी हिसाब से वो लोग पैकेजिंग भी यूज करते हैं। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज, पिल्फरेज, डैमेज और क्लाइमेटिक इफेक्ट, ठीक है। ये सभी से बचाता है प्रोडक्ट को कौन, पैकेजिंग। दिस काइंड ऑफ प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जब स्टोर करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रांसपोर्ट करने के लिए मदद करता है। फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को यूज भी करना ज्यादा उसके पैकेजिंग पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए, मतलब बहुत सारा केस आपको मैं दे सकता हूँ। अब आपको जो ये है क्या उसको बोलते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक आपने देखा होगा नॉर्मली क्या मतलब बॉटल में ही प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो किस चीज में, बॉटल में ही प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो शीशे का बॉटल हो या प्लास्टिक का बॉटल हो, लेकिन प्रोवाइड किया जाता है आपको बॉटल में ही, ठीक है। तो इसका अब एक सिचुएशन आप देखिए, क्या अगर आपको प्लास्टिक के पन्नी में ही आपको
कोल्ड ड्रिंक मिलने लगे तो वो कैसा लगेगा आपको? तो अच्छा नहीं होगा। तो वो फैसिलिटेट करता है कि आपके प्रोडक्ट कन्वेंटियल कन्वेन कन्वेनियंटली ओपन हो, हैंडल हो और कंज्यूम हो। ठीक है, तो द साइज एंड शेप ऑफ द पैकेज शुड बी सच दैट इट शुड बी कन्वीनियंट टू ओपन, हैंडल एंड यूज फॉर द कंज्यूमर। कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। सपोज करिए आपको टूथपेस्ट मिला और टूथपेस्ट उन्होंने बॉटल में डाल दिया, तो आप कंज्यूम कैसे करोगे उसको? इसीलिए ट्यूब बेस्ट ऑप्शन होता है। आगे प्रोडक्ट प्रमोशन, प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी वो मदद करता है। पैकेजिंग इज ऑल्सो यूज फॉर प्रमोशन पर्पसेस। स्टार्टलिंग कलर scheme photograph of typeface may be used to attract attention of the people at the point of purchase। देखिए आपका जो पैकेजिंग है उस पे ऐसा आप अपने प्रोडक्ट का ऐड करो ताकि उसके थ्रू आपका ऐड बढ़े, यानी लोगों के पास जानकारी पहुंचे। तभी आपने देखा होगा कि कंपनी जो भी अपना पैकेजिंग डालते है उस पे अपना नाम, लोगो, ट्रेडमार्क जो भी होता है वो यूज जरूर करती है। Sometimes it may work even better than advertising. In self-service store, this role of packaging becomes all the more important. जो सेल्फ सर्विस स्टोर पे है, जैसे जैसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के सामने से गुजरेगा, वो प्रोडक्ट खरीदे या ना खरीदे, आपका नाम, आपका लोगो पैकेजिंग के थ्रू जरूर देख लेगा। और जो कस्टमर होता है उसका ध्यान भी आप देखेंगे। आप खुद कस्टमर बन के कभी सेल्फ सर्विस स्टोर पे जाइए, आपका ध्यान वहीं पे जाएगा जिसका पैकेजिंग अच्छा होता है। तो पैकेजिंग कभी कभी जो आपका नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट होता है उससे भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो पैकेजिंग यहाँ पे खत्म हो गया। अगला हमारा है लेबलिंग। तो पहले देख लेते हैं कि पैकेजिंग में हमने क्या क्या बात पढ़ा। तो सबसे पहले समझते हैं पैकेजिंग आता क्या है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट आता है। प्रोडक्ट में पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हुआ, फिर ब्रांडिंग, फिर पैकेजिंग, फिर हमने क्या क्या पढ़ा पैकेजिंग के अंदर, आगे देखते हैं। ठीक है, पैकेजिंग में सबसे पहले हमने देखा डेफिनेशन, उसको डिफाइन किया क्या होता है पैकेजिंग, फिर लेवल ऑफ पैकेजिंग, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है और फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है। ठीक है, ये हमने पढ़ा पैकेजिंग के अंदर। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लेबल्स। ठीक है, लेबलिंग क्या है, ठीक, तो पढ़ते हैं। अ सिंपल लुकिंग बट इंपॉर्टेंट टास्क इन द मार्केटिंग ऑफ गुड्स रिलेटेड टू डिजाइन द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। लेबल क्या होता है? वो डिजाइन होता है जो कि पैकेजिंग के ऊपर डाला जाता है, उसी को बोलते हैं लेबल। ठीक है, द लेबल मे वेरी फ्रॉम अ सिंपल टैग भी हो सकता है, और वो इमेज और ये सब भी हो सकता है। इंडिकेटिंग सम इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और प्राइस टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है अल्टीमेटली लेबलिंग पैकेज के ऊपर। पैकेज के ऊपर जो सब होता है वो चाहे वो रिटन फॉर्म में हो या इमेज के फॉर्म में हो, वही सब लेबलिंग है। लाइक दी वंस इन ब्रांडेड प्रोडक्ट, लेबल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, इट्स कंटेंट, मेथड ऑफ यूज। अच्छा, उसमें एक तो वो सब होगा ही, उसके अलावा और भी क्या होगा कि कौन सा ये प्रोडक्ट है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है, मेथड ऑफ यूज आपको कैसे करना है। ठीक है, और फिर इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये सब भी सारा कैटेगरी जो लिखा होता है, आपने देखा होगा कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो बाहर में क्या लिखा है, प्राइस लिखा होता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यूज बाय डेट, ये सब जो लिखा होता है ये सब लेबलिंग का ही पार्ट है। द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय लेबल्स आर एज फॉलो। इसका क्या क्या काम है, ठीक है, लेबलिंग का। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। ये क्या डिस्क्राइब करता है, प्रोडक्ट क्या है और उसमें क्या क्या कंटेंट क्या है। कंटेंट क्या है, लेट अस लुक एट सम ऑफ द लेबल्स ऑफ द प्रोडक्ट यूज्ड बाय अस इन our day-to-day life. The label on packaging of local tea company describes the company as मोहिनी टी कंपनी। टी की कंपनी है मोहिनी चाय, ठीक है, और उसमें लिखा होता है ISO इतना सर्टिफाइड कंपनी, यानी यहाँ से एक फीचर पता चला कि कंपनी रजिस्टर्ड है, सर्टिफाइड कंपनी है। अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ prickly heat powder describes how the product provides relief from prickly heat and controls bacterial growth and infection, giving caution forbidding its application on cuts and wounds। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि हीट पाउडर बनाती है, प्रिकली हीट पाउडर। उसके नाम से क्या पता चला कि वो किस चीज के लिए है, तो ये कंट्रोल करती है बैक्टीरियल ग्रोथ और इन्फेक्शन। यही सब पार्ट किसका है,
लेबलिंग का। अच्छा, उसने ये भी लिख दिया कि क्या कि इसका एप्लीकेशन आप कट्स ऑन, यानी जहाँ पे घाव लगा है आपको वहां पे यूज नहीं करना। तो ये सब पार्ट किसका है? लेबलिंग। और लेबलिंग किसके ऊपर होता है? पैकेज के ऊपर। पैकेजेस ऑफ फास्ट फूड प्रोडक्ट लाइक रेडी टू ईट डोसा, इडली, नूडल डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ कुकिंग। फॉर एग्जाम्पल जो रेडी टू यूज फूड होता है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपको इसको यूज कैसे करना है। जैसे आपने मैगी परचेज किया होगा तो उसमें लिखा होता है कि आपको कैसे उसको बनाना है। द पैकेज ऑफ टूथपेस्ट ब्रांड लिस्ट द 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स व्हिच द प्रोडक्ट क्लेम्स टू फाइट विद इट्स कंप्लीट जर्मी चेक फॉर्मूला। ठीक है, ये सब आप सिंपल रीडिंग है, पढ़ते रहिए। द पैकेजिंग ऑफ अ ब्रांड ऑफ कोकोनट ऑयल डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एज प्योर कोकोनट ऑयल विद हिना, amla, lemon, and specifies how these are good for hair. Thus, one of the most important function of label is to describe the product, its uses, cautions in use, and etc. and specify its content. ठीक है, तो मेन मकसद क्या है, फंक्शन क्या है? लेबल इज टू डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, इट्स यूजेस, कॉशन इन यूज, एंड etc. and specify its content. दूसरा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। ब्रांड को उसके लेबल के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है। The other important function performed by label is to help in identifying the product or brand. For example, the brand name of any product, say biscuit or potato chips, imprinted on its package helps us to identify from number of packages which which one in our favorite brand. ठीक है, जैसे आप कभी जाते हैं, आपको दूर से ही देख के पता चल जाता है वो अंकल चिप्स है और वो लेज का चिप्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पहला तो पैकेजिंग का इफेक्ट है ही, पैकेजिंग भी आइडेंटिफिकेशन पे इफेक्ट डालता है, ऊपर से उसमें लेबल क्या है उससे भी पता चल जाता है। ठीक है, अदर कॉमन आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द लेबल्स इंक्लूड नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। लेबल्स के अंदर और भी क्या हो जाता है? कंपनी को आइडेंटिफाई करने का तरीका हो जाता है, उसमें लिखा होता है कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, मैन्युफैक्चरर का नेट वेट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एमआरपी, ये सब, बैच नंबर क्या है उस प्रोडक्ट का। अगला हमारा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट। ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, another important function performed by labels is to help grading the product in different categories. अलग अलग कैटेगरी के बेस पे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना, ये भी काम किसका है? लेबलिंग का है। Sometime marketer assign different grades to indicate different features or quality of, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग लेबलिंग प्रोवाइड करना ताकि उससे पता चल जाए कि उसका उस प्रोडक्ट का फीचर क्या है और उसका क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ हेयर कंडीशनर कम्स इन डिफरेंट कैटेगरीज for different hair, say for normal hair and for other categories different type of tea is sold। यानी सिंपल सा बात क्या चल रहा है कि देखिए, अगर कोई हेयर ऑयल की कंपनी हो जो अपना नॉर्मल हेयर ऑयल बना रही होगी वो, और जो स्पेसिफिक हेयर ऑयल थोड़ा अच्छा क्वालिटी का बना रही होगी, दोनों में लेबलिंग में डिफरेंस करेगी। ठीक है, ताकि कि लोगों को इजीली पता चल जाए कि कौन किसका फीचर क्या है। अब आगे लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टी इज सोल्ड। अलग अलग तरीके का चाय पत्ती बेचता है बाय सम ब्रांड। एक का कलर येलो रख देता है, दूसरे का रेड और तीसरे का ग्रीन लेबल, और इससे क्या पता चलता है कि उसका किस कैटेगरी का, किस क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। अगला है हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट में हेल्प करता है। ठीक है, जितना ज्यादा अच्छा लेबलिंग होगा उतना ज्यादा ही आपका प्रोडक्ट को लाइक किया जाएगा, यानी अल्टीमेटली लेबलिंग आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन में हेल्प करेगा। An important function of label is to aid in promotion of the product. A careful designed label can attract the attention of and give reasons to purchase. देखिए, जो कस्टमर होता है वो पैकेजिंग पे तो इफेक्टिव होता ही है, मतलब एल्योर्ड होता ही है, साथ साथ उसके ऊपर जो लेबल्स होते हैं उस पे भी उसको अट्रैक्शन में कंपनी अट्रैक्ट उसको कर सकते हैं। We see many product labeling providing promotional messages. For example, the pack of a popular आंवला हेयर ऑयल स्टेट्स बालों में दम, लाइफ में फन। तो इसमें होता क्या है कि इसके थ्रू कंपनी, जो यहाँ पे कंपनी ने जो लेबल में यूज किया बालों में दम और लाइफ में फन, तो अगर आप बाद में कभी भी ये चीज पढ़ेंगे तो आपको कौन याद आएगा? आंवला हेयर ऑयल। ठीक है, यहाँ पे एक एडवांटेजियस क्या हो जाता है, जैसे आपने अभी भी जब ये पढ़ा होगा ना, लाइफ में कोई भी हेयर ऑयल आए आप पहले बोलोगे कौन सा हेयर ऑयल चाहिए, नाम भले ही आपको ना पता हो, आंवला हेयर ऑयल, बालों में दम और लाइफ में कम वाला चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैगी वाले क्या यूज करते हैं, मैगी वाले बोलते हैं ना कि 2 मिनट नूडल्स करके है, तो वो उनके लिए क्या है, वो एक लेबल हो गया। तो जैसे ही आप मैगी नूडल्स खरीदने जाओगे, भले आपको अब तो आपको मैगी का नाम वैसे पता ही है,
लेकिन अगर पता भी नहीं होगा, आप सीधे सीधे बोलोगे उसको 2 मिनट नूडल्स दे दो, वो सीधे मैगी आपको निकाल के नेस्ले का मैगी आपको पकड़ा देगा, ठीक है। तो लेबल कहीं ना कहीं कंपनी को प्रमोशन में हेल्प करता है। द लेबल ऑन द पैकेजिंग ऑफ द ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट पाउडर सेज कीप क्लोथ लुक गुड एंड योर मशीनरी इन टॉप कंडीशन। एक और डिटर्जेंट पाउडर है जो क्या बोलता है कि अपने कपड़ों को अच्छी कंडीशन में रखिए और मशीन अगर आप वॉशिंग मशीन से कपड़ा धोते हो तो उसका भी कंडीशन अच्छा रहेगा। तो आप इस केस में क्या होगा कि आप अगर कंज्यूमर हो तो उसके पास जाओगे परचेस करने, आप सीधे बोलोगे वो वाला मुझे चाहिए, जो कि वो डिटर्जेंट पाउडर चाहिए जो कि कपड़ा तो साफ करता ही है, साथ साथ मशीन का भी कंडीशन अच्छा रखने में मदद करता है। Labels play important role in sales promotion scheme launched by the companies. For example, the label on the packaging of the shaving cream mentions 14% extra free. ठीक है, ये सब जो लिखा होता है 40% एक्स्ट्रा फ्री, बाई वन गेट वन फ्री, ऐसा सब, ये सब किसका कंपोनेंट है? लेबल का। और या प्रमोशन में ये कहीं ना कहीं ये प्रमोशन ही है कंपनी का, ठीक है। या ऐसा लिखता है कि 20 ग्राम फ्री या सेव ₹15, ये सब किसका पार्ट है? फ्री टूथब्रश। जैसे जो आप ये टूथपेस्ट खरीदते हैं उसके अंदर टूथब्रश होता है, तो उसके ऊपर ही वो लोग लिख देते हैं कि फ्री टूथब्रश इनसाइड। तो ये सब प्रमोशन का ही पार्ट कहीं ना कहीं है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। अच्छा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको लॉ के रिगार्डिंग भी आपको अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर दिखाना कंपलसरी है। तो वो तो अगर कंपलसरी है तो वो आपको दिखाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे सिगरेट और ये सब जो प्रोडक्ट होता है उस पर आपने वो देखा होगा, वो कैंसर वाला फोटो जो बनता है, वो लीगली आप अबाइड हो कि आपको अपने सिगरेट पैकेज पे बनाना है तो बनाना है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका नॉनवेज प्रोडक्ट है तो वो आपने देखा होगा रेड कलर में ऐसे करके, एक सेकेंड, एक जो नॉनवेज प्रोडक्ट होता है, जो भी नॉनवेज होता है उसमें क्या ऐसे करके रेड कलर का ऐसे गोल बना देता है। अगर वही प्रोडक्ट अगर आपका वेज है तो वो ग्रीन कलर से ऐसे शो करते हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो लॉ के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी देना काम किसका? लेबलिंग का। फॉर एग्जाम्पल, पैकेज फूड आर्टिकल मस्ट हैव लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डिक्लेरेशन रिगार्डिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स, एडिटिव एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और पैकेजिंग ऑन द लेबल। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप ये देखते हैं कि जैसे प्रोडक्ट में क्या क्या यूज हुआ इंग्रेडिएंट, वेज है या नॉन वेज है, या एडिटिव यूज किया गया है या नहीं, या उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये सब जो भी है ये क्यों कंपनीज डालती है, ये कहीं ना कहीं वो लॉ से अबाइड है कि आपको डालना है तो डालना है। सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन प्रोसेस्ड फूड्स, ड्रग्स, टोबैको प्रोडक्ट्स में आपने देखा इन केस ऑफ हजार्डियस एंड पॉइजनस मटेरियल, एप्रोप्रिएट सेफ्टी वार्निंग। इसीलिए जैसे फॉर एग्जांपल जो सिगरेट में लिखा होता है सेहत के लिए हानिकारक है, ऐसा करके वो सब अबाइडिंग लॉ है। Thus, label perform number of important function relating to communicating with the potential buyer and promoting the sales of the product. ठीक है, तो ये जो हमारा लेबलिंग है वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए और अल्टीमेटली प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? प्राइसिंग। तो देख लेते हैं हमने लेबलिंग में क्या क्या पढ़ा, देख लेते हैं। तो अभी जो हम लेबलिंग पढ़ रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ था? मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट में सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि पिछले वीडियो में कवर हुआ था। इस वीडियो में ब्रांडिंग पढ़ा अभी हमने, फिर पैकेजिंग, और अब बात कर रहे हैं हम लेबलिंग का। तो लेबलिंग के अंदर अभी हमने क्या क्या पढ़ा? लेबलिंग में पहले मीनिंग ऑफ लेबलिंग यानी लेबलिंग होता क्या, और फिर फंक्शंस ऑफ लेबलिंग अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो वीडियो 40 मिनट के आसपास हो चुका है, 40-50 मिनट का। तो अब इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम प्राइसिंग से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया और सही से समझ में आ गया तो प्लीज लाइक दबा के मुझे सपोर्ट जरूर करिए, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ठीक है, तो कमेंट में अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ लीजिएगा। मन करे अगर आपको तो डिसलाइक करके मुझे डिमोटिवेट जरूर करिएगा, और डिसलाइक के साथ कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या पॉइंट आपको समझ में नहीं आया। और सब्सक्राइब करना प्लीज चैनल को मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ चैनल शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।